हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तान क्राइंग एज मोदी का भावुक बयान सुन बेबाक बयान सुन पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। तो मोदी जी ने कुछ ऐसा बयान दिया पाकिस्तान पर कि भाई साहब जो पाकिस्तानी है उनको मिर्ची लग गई है। क्या हुआ जानते हैं, पहले स्टार्ट। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर तलवार लटक रही है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। इज्जत दी गई और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बुलाया और उनको एक डायलॉग हुआ, हल्की फुल्की गपशप की। 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि बीट्रे कर दिया जाता है। सबसे बड़ा जो उनका एबिलिटी है इज नेशनलिस्ट। उन्होंने उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी दहशतगर्दी होती है उसका असर पाकिस्तान से ही मिलते हैं। यानी इन मुल्कों का कोई भी शहरी आइंदा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये जो लिस्ट है इनमें पाकिस्तान और इसके दो हमसायों अफगानिस्तान और ईरान के नाम तो शामिल हैं ही, लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के अंदर और बीएलए की जानिब से कुल 57 हमले किए गए। ये तो जज्बा ईमानी। फिर वो कहते हैं जी, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रेडमैन के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल राजनीति और आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि वहां से हमेशा हमें धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया गया था, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सुधबुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। फ्रीडमैन अपने पॉडकास्ट में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर कहा कि पाकिस्तान के लोग आतंक में रहने से थक गए होंगे। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें। कहां से दहशतगर्दी करवाई है? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज दी बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना, वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है,
पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें, और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जिसे कहना कि हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा, मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका, बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। साजिद भाई, ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करेगी, इनमें मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो भाई इसको छोड़ो, मारो गोला, मेन टॉपिक आते हैं। मतलब मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट में अच्छा खासा धोया है काम, अच्छा खासा धो कर रख दिया, और पाकिस्तानी मीडिया की फुल जली पड़ी है। और मैं एक बात बताऊं यार, ये बात सच है, नो डाउट। देखो इस टाइम हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है किसी को कुछ पता नहीं, सही बात है। और दूसरी मेन बात यह है कि हम लोग इतने ज्यादा मुश्किलात में घिरे पड़े हैं, ये बात सच है यार। देखो जो बात सच है बोलना पड़ेगा। कभी अफगानिस्तान में हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, कभी हमारा BLA के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, कभी हमारा TTP के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, कभी अमेरिका हमें कह रहा है कि भाई हम पाबंदी आप पे लगा देते हैं, कभी सऊदी अरब कह रहा है कि आपके बंदे नहीं आते, कभी दुबई कह रहा है कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी यूरोप कह रहा है कि भाई किस जगह पे आप मुझे एक बात बताओ जब हमें खुशखबरी मिल रही हो, हमें एक चीज बता दो जहां हम खुशखबरी हो। तो मेरा को क्या हम एक चीज से उम्मीद रख सकते थे कि क्रिकेट पे कोई खुशखबरी आएगी, वो बेड़ा गर्क हो गया। क्रिकेट में भी बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान में महंगाई का और बेड़ा गर्क है यार, हर तरफ दराज खराब मची हुई है, हम पंजाबी में बोलते हैं। अभी तो महंगाई मसला ही नहीं रहा, मसले अभी और अभी बड़े तो हैं। मसले इतने ज्यादा है, मैं यार सच बात बताऊं कि बंदा किधर जाए। और ऊपर से मोदी जी जो बोल रहे हैं यार, देखो एक PM उस जिस देश के ऊपर गुजरी होती है ना, उसको ही सब कुछ पता होता है। इंडिया पे जो गुजरी है उसको पता है, जो हम पे गुजरी है वो हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सीधी सी बात है यार। पाकिस्तानी मीडिया तपा हुआ है, और पाकिस्तान और चीमा साहब स्पेशली कुछ ज्यादा ही तपा हुआ है। और वो यार पता है क्यों, उसका तपना एक जायज भी है। वो अमेरिका में रहता है ना, तो उधर वो जो भी मिलता होगा कहते होंगे तुम लोग क्या कर रहे हो। उसको वो जो है ना तपा हुआ है इस वजह से। जो बाहर रहते हैं उनको हमारी तो यही दुआ है यार, सच बात बोले, हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छी हो। सीधी सी बात है भाई, हमारे रिलेशन अच्छी हो, हमारे लोगों को कुछ सुकून मिले, हमारी ट्रेड बहाल हो। हमारे जिस दिन इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, हमारे जिस दिन अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। सही बात है आपका। और ये पता नहीं कब होगा, ये अगले जन्म में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।